बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम 60 क्वेश्चन लाए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम टॉप 60 क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कायर का मात्रक है तो कायर का मात्रक है तो कायर का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो केरल राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन हो जाएंगे? तो थियोफ्राइट्स सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का है, करेक्ट आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, डॉट 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 कई तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो निम्न अर्ध वातावरण में बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो ब्रायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रायोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्धों का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य कौन है? तो कथक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक कथक करेक्ट आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम अधिक के वाली अर्थव्यवस्था, मतलब श्रम मतलब मजदूर लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए दूरी करेक्ट आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण कौन किया था? तो अरब किया था। तो ऑप्शन नंबर सी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद में का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फफूंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो चंद्रबरदई ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रबरदई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साइटोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो कहाँ प्रस्तुत किया था? तो चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सार्डस किसकी गोली से मारा गया? तो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो किस वर्ष में किया था? तो 1940 में किया था। ऑप्शन नंबर डी 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? तो 8 ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था, मतलब क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निवासन क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की है। तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो ये कौन था? तो भारत सरकार अधिनियम 1958। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर सी 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1961 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? तो आवश्यकता से ज़्यादा लोगों को कार्यरत होना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो सियाल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सियाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो किसमें स्वीकार किया गया था? तो लिथुओ का अगस्त प्रस्ताव में यह बात स्वीकार की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किसने खोज की थी? तो कोपरनिकस ने खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, मतलब कब पारित किया गया था? तो 1773 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1773 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रहता? तो विश्व से कोई संबंध नहीं रहता तो उसको समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपर सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो पटल विरूपण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पटल विरूपण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बल की एसआई यूनिट है, तो बल का एसआई मात्रा क्या है? तो न्यूटन है। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किससे अधिकार मिला था? तो 1786 के एडमेंट एक्ट के द्वारा। था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, तो मतलब कब नियुक्त किया गया? तो 1876 में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, मतलब वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर डाल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना व्यवहार के नीचे मतलब मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो क्रोड है जिसको नीफे बोलते हैं, मतलब नीफे से हो जाएगा, नी से हो गया निकेल और एफ से हो गया लोहा, मतलब दो चीज़ से बना होता मेंटल। तो आंसर हो जाएगा लौह। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिंटी मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटी मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर है पृथक निर्वाचन प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1909 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा लाया गया था 1909 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है? तो ना ही निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, मतलब प्रावधानों का क्या सार था बताइए, किसी को मालूम हो तो।
तो था इसमें प्रांतों की दोहरा शासक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था, तो इसका सदस्य कौन नहीं था, तो एमरी नहीं था, लॉर्ड एमरी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 सदस्य, इसको काल से याद रखते हैं, काल से याद रखिएगा। जैसे के से हो गया क्रिप्स, ए से हो गया अलेक्जेंडर और एल से हो गया लॉरेंस। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, तो बोहरा और रदरफोर्ड ने विकसित की थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो इसमें सभी पर, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार और उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है, मतलब वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो जॉन डाल्टन को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जॉन डाल्टन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में बाधाओं को समाप्त करना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच में है, तो किन 2 परतों के बीच में है, तो मेंटल और कोर के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी मेंटल और कोर के बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोल किसकी आत्मकथा है, मतलब किसकी है, तो मेजर ध्यानचंद्र की है, ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तमस नामक उपन्यास के रचयिता है, तो तमस नामक उपन्यास का रचना कौन है, तो भीष्म साहनी है, ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी थी, तो रवि सुब्रमण्यम ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए रवि सुब्रमण्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन महिला आंचल नामक उपन्यास के लेखक है, तो महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है, ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है, तो किसका है, तो सिद्धार्थ धनवंती सागधवी का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कितने 60 में से आप कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।